प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना। आज बात करेंगे बिग बॉस के फिनाले पर। सलमान खान का शो बिग बॉस 14 अपने फिनाले से बस कुछ दूर है। शो के 5 फाइनलिस्ट का फैसला इस रविवार यानी कि 21 फरवरी को होगा। शो के 5 फाइनलिस्टों में रुबीना दिलाइक, राहुल वैद्य, निकी तंबोली, एलिगोनी और राखी सावंत शामिल हैं। इन पांचों का बिग बॉस के घर में एक शानदार सफर रहा है। इन कंटेस्टेंट के फैंस ने भी उनका लगातार सपोर्ट किया है और उन्हें लगातार अभी भी सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं और ये फिलहाल ट्रेंड पर है। तो इस पर हम बात करेंगे। आज हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और जानेंगे कि फाइनलिस्ट को लेकर किसकी क्या राय है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सहयोगी अंकिता के पास और जानेंगे कि कौन जीतेगा। मुझे लगता है राखी सावंत जीतेगी, क्योंकि वो एज ए चैलेंजर आई थी अपने इस शो में, लेकिन अभी तक का उनका जो भी सफ़र रहा वो काफ़ी ही दिलचस्प रहा है। वो एज ए फेस ऑफ इंटरटेनमेंट के हिसाब से लोगों से वो जानी जाती है। एज ए पर्सन वो काफ़ी अच्छी है, ये सबको ऑडियंस को भी पता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें जीतना चाहिए। तो ये थी अंकिता की राय। उन्हें लगता है कि राखी सावंत जीतेगी। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी सतीश के पास और जानते हैं कि क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा बिग बॉस फिनाले। मुझे लगता है कि एलिगोनी इस बार फाइनल कंटेस्ट बिग बॉस 14 के सीजन के विनर होंगे, क्योंकि जब उनका एंट्री हुआ था तो अच्छे परफॉर्म किए थे, फिर उनका एग्जिट भी हो गया था। बट उन्होंने जो दोबारा एंट्री मारी तो इतने ज़बरदस्त परफॉर्म में एंट्री मारी कि अब लोगों का दिलचस्प उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है और लगता है कि हमें देखना होगा, कल तक इंतज़ार करना होगा कि बिग बॉस के सीज़न कौन होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एलिगोनी ही विनर होंगे। तो हमारे सहयोगी सतीश को लगता है कि एलिगोनी जीतेंगे। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी पंकज के पास और जानते हैं कि बिग बॉस फिनाले सीजन जो 14 है और उस फिनाले में कौन जीतेगा। पंकज, क्या लगता है आपको? देखिए, बिग बॉस का जो पूरा खेल है वो मुझे लगता है वो चरित्र का है कि आपकी इनर क्वालिटीज़ कैसी है और वही दिखाना होता है। तो निकी तंबोली ने जब से एंट्री मारी है उसका जो स्वभाव रहा है उसने वो प्रदर्शित किया है और ऐसा नहीं है कि वो बनावटी रही हैं। शुरुआत से उन्होंने जिस तरह खेला है, जो भी उनका स्वभाव है, ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो सेल्फिश हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचती हैं। तो आज कौन अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। तो और बगैर किसी कैरेक्टर को बिल्ड किए हुए, जैसे राखी सावंत की सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती है कि उन्हें किसी कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। जैसे उन्होंने बीच में जूली का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, निकी तंबोली ने कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे नहीं किया है। उनका जो स्वभाव रहा है वही उन्होंने दिखाया और इसी के ज़रिए एंटरटेनमेंट किया है। हालांकि कई बार इसकी वजह से उन्हें सलमान खान से सुनना भी पड़ा कि आपका जो स्वभाव है उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है आगे काम मिलने में, लेकिन निकी तंबोली उस कैरेक्टर के साथ रहीं और अभी भी उसी के साथ हैं। और ये शो उनके लिए कितना मायने रखता है ये समझा जा सकता है। जिस तरह अभी जो आने वाले एपिसोड हैं उसमें दिखाया गया कि एक अमाउंट था जिसमें वो पैसा लेकर बाहर निकल सकती थी। हालांकि वो ब्लफ था, बाद में पता चला कि ब्लफ है, लेकिन उस वक्त उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसा लेके नहीं जा सकती, ये शो मेरे लिए मायने रखता है। तो इसी तरह के कैरेक्टर से शो बनता है और निकी तंबोली को जीतना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जो भी ट्रेंड है वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन अगर मेरा परसेप्शन आप पूछेंगी तो यही है कि निकी तंबोली जीते। तो पंकज ने सपोर्ट किया निकी तंबोली को। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी बुधमनी जी के पास, जो कि एंटरटेनमेंट डेस्क को देखती हैं। तो अब हम जानते हैं इनसे कि उन्हें क्या लगता है बिग बॉस कौन जीतेगा और क्या कुछ आइए जानते हैं जी। देखिए, 5 कंटेस्टेंट हमारे पास जो है वो बिग बॉस 14 के फिनाले में पहुँचे हैं, लेकिन मेरा जो व्यू है, मुझे लगता है कि रुबीना दिलाइक जो है वो इस सीज़न को जीत सकती हैं, क्योंकि वो शुरुआत से शो के पहले दिन से शो का हिस्सा है। उन्होंने अपने हस्बैंड अभिनव शुक्ला के साथ शो में एंट्री की थी और उसके बाद से लगातार जो है उनका जो एक मजबूत पक्ष है वो लोगों के सामने आ रहा है। वो गेम को लेकर हो या अपनी बात रखने को, कई बार वो सलमान खान जो शो के होस्ट हैं उनके निशाने पर आई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी और मजबूती से रखा है। शो के अंदर और भी कई लोगों ने जो मेहमान बनकर आते हैं उन्होंने भी कई बार बोला कि रुबीना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहले दिन से लग रही हैं। और दूसरा एक और उनके जीतने का कारण ये है कि अभिनव शुक्ला उनके जो हस्बैंड हैं, चूँकि वो बाहर हो गए हैं अभी, तो उनका जो एक वोट बैंक है वो भी रुबीना को ही सपोर्ट करेगा। और रुबीना ने घर के अंदर कईयों से दोस्ती भी बनाई है, उनका भी जो वोट है वो ज़रूर रुबीना की तरफ आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना जो है वो इस सीज़न को जीत सकती हैं। और अब हम चलते हैं शौर्य जी के पास, जो बिग बॉस
सीजन 1 से 14 तक लगातार अभी उन्होंने देखा और उनकी क्या राय है ये हम जानते हैं। जी, मेरे ख्याल से बिग बॉस सीज़न 14 का विनर राहुल वैद्य को होना चाहिए, क्योंकि वो सीज़न में शुरू से जुड़े हुए हैं। बीच में एक समय आया जब उन्हें घर की याद आने लगी और वो उन्होंने घर वापसी की, बट जब दोबारा उन्होंने शो में एंट्री की तो उन्होंने बहुत दमदार एंट्री की है। और इसके अलावा वो अपने वन लाइनर के बारे में बहुत जाने जाते हैं, जो वो उनका एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है वो भी बहुत मजबूत है। इसके अलावा अली गोनी से उनकी जो दोस्ती है, इसको भी अगर देखा जाए तो बिग बॉस को दोस्ती के बारे में भी जाना जाता है। जैसे पिछले सीज़न में शहनाज और सिद्धार्थ की दोस्ती की काफ़ी चर्चा हुई थी, इस बार उसी तरह से राहुल वैद्य और अली गोनी की दोस्ती की चर्चा हो रही है। तो ये एक फैक्टर है जिसके कारण मुझे लगता है कि राहुल वैद्य इस सीज़न के विनर हो सकते हैं। शुक्रिया शौर्य। तो अभी आपने देखा कि बिग बॉस फिनाले कल आने वाला है और इसको लेकर हमारे सहयोगियों की क्या कुछ राय है अभी हमने आपके सामने रखी, और अब कल का इंतजार होगा फिनाले का, बिग बॉस सीजन 14 का। तो बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।